हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 31 दिसंबर यहाँ पे जा चुकी है और अगर आप 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न कॉलम के अंदर, तो वो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पे पोर्टल बेसिकली अपडेट हो चुका है। आपको यहाँ पे ITR 1 के अंदर देख सकते हैं आप, डेट ऑफ द रिलीज ऑफ लेटेस्ट यूटिलिटी 1 Jan 2023। तो यहाँ पे इन्होंने यूटिलिटी जो है अपडेट कर दी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ITR U यानी कि 139 सबसेक्शन 8A के अंदर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल कर सकते हो। गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, ITR U फाइल करवानी है बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले कुछ आपको कंडीशंस बताना चाहूंगा कि कौन कौन यहाँ पे इस ITR U को फाइल नहीं कर पाएंगे आफ्टर द 31 दिसंबर। तो देखिए, बेसिकली जो भी यहाँ पे TDS रिफंड करवाना चाहते थे अपनी ITR के अंदर, वो ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, या जिनकी भी जो इनकम है 2.5 लाख से नीचे थी, यानी कि जो नील रिटर्न वाले थे, वो बंदे भी ये फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा गाइस, जिनको अपना TDS का रिफंड बढ़वाना था, मान लीजिए पहले फाइल कर दी, अब रिवाइज करके TDS का रिफंड बढ़वाना चाहते थे या अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते थे, तो उस केस में भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। साथ में गाइस, अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे या लॉसेस को दिखाना चाहते थे, सेट ऑफ करना चाहते थे, तो वो चीज भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। साथ में गाइस, अगर आपके ऊपर कोई भी सर्च या सर्वे ऑलरेडी यहाँ पे कंडक्ट हो रखा है, तो उस केस में भी आप ITR U फाइल नहीं कर पाओगे। साथ में गाइस, ITR U यूं ही फाइल नहीं कर सकते, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा रखा है, और इसके अंदर एक 140B करके एक सेक्शन ऐड किया गया है। तो अगर देखिए 2.5 लाख से नीचे इनकम है तो ITR U पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में इनकम है तो देखिए कोई भी टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो 1,000 रुपये की पेनल्टी लगाता है लेट फीस की, तो वो भी बेसिकली एक तरह से यहाँ पे टैक्स के अंदर ही काउंट की जाएगी। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इस केस के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर मैं बियॉन्ड 5 लाख रुपीज़ की इनकम की बात करूँ तो 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और जो भी आपका टैक्स वगैरह बन रहा होगा उसमें 25% की पेनल्टी लगने वाली है एक्स्ट्रा, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। वो भी कब? जब आप विद इन द 12 मंथ्स फाइल करते हो, यानी कि मार्च 2024 तक। अगर उसके बियॉन्ड जाके करोगे तो ये 25 की जगह सीधा 50% हो जाएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि आपको फाइल कैसे करनी है। तो सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको जो भी ITR फाइल करनी है, और ये डेस्कटॉप से ही पॉसिबल है, मोबाइल से पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली जैसे ITR 1 चूज करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस, उसको सिंपली आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में गाइस, आपको सिंपली उसको यहाँ पे अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद में आपको इसके अंदर एक्सेल की फाइल मिल जाएगी, इसको सिंपली आपको ओपन करना है। ओपन करने पे गाइस कुछ कंडीशन बताएगा, जैसे इंपोर्ट प्रीफिल करना है या इंपोर्ट JSON करना है। तो मान लीजिए अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आप यहाँ पे प्रीफिल करवा सकते हैं। सो गाइस, प्रीफिल करवाना बड़ा ही आसान है। आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डाउनलोड प्रीफिल डेटा मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 22 और 23, और यहाँ पे सिंपली डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक प्रीफिल यहाँ पे JSON फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब गाइस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इंपोर्ट प्रीफिल के ऊपर सिंपली क्लिक करना है, ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे सेक्शन में जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, प्रीफिल हमारी डिटेल्स आ चुकी है, और जैसे इसको यहाँ पे मैं अपलोड कराऊंगा, मेरी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो सारी यहाँ पे अपने आप ही फिलअप हो जाएगी। अब चलिए गाइस, मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है ब्लैंक हो, तो उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइस पूछेगा, अगर आपको न्यू रिज्यूम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आप सिंपली इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप फाइल कौन से सेक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है ड्रॉप डाउन करना है, और लास्ट में आपको मिलने वाला है 139 सबसेक्शन 8A, तो वो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। सो गाइस, जैसे आप वो सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक पार्ट A बेसिकली सेपरेटली खुल जाएगा, उसको भी हमें फिलअप करना पड़ेगा। अब गाइस, यहाँ पे पहले हम लोग सीधा पार्ट A के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें रहती है। तो सबसे पहले पूछता है, क्या आपने प्रीवियस ईयर्स के अंदर रिटर्न फाइल की थी? हमने नहीं की थी, इसलिए हम लोग ITR U फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने नो सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में पूछेगा, क्या आप एलिजिबल हो ITR U के लिए? डेफिनेटली मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ, तो यस करना है। उसके बाद में आपसे रीजन पूछेगा, क्यों फाइल करना चाहते हो भाई ITR U? तो यहाँ पे आपको कई सारे रीजन मिलेंगे, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस रिटर्न फाइल नहीं की, इसलिए वो रीजन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आप जो भी डिटेल्स फिलअप करेंगे सिंपली वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई भी चीज यहाँ से आपसे रह जाती है तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक और कॉलम यहाँ पे रहा हुआ है, जो बेसिकली हमें यहाँ पे पीरियड चूज करना है। तो हम विद इन द 12 मंथ्स यहाँ पे करने वाले, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं जैसे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये ओके का यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब गाइस, हमें क्या करना है, वापस हमें इनकम डिटेल्स के ऊपर आना है।
और यहाँ पे इस टाइप के जो कलर वाले कॉलम के अंदर जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे एडिटेबल कॉलम है। तो आपकी जो भी सैलरी की इनकम है अपना सिंपली एआईएस के स्टेटमेंट चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस एआईएस के स्टेटमेंट के अंदर आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी सैलरी मिल जाएगी, आपका जो भी इनकम वगैरह वो सारी चीजें मिल जाएगी, आपके पास में फॉर्म 16 वगैरह भी होगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ पे जो इंसर्ट कर सकते हैं और आपको प्रीफिल डेटा के अंदर भी सारी अधिकतर चीजें यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो गाइस वही कहानी आ गई, यहाँ पे अपनी सैलरी डाल दी, फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके एचआरए अलाउंसेस, एलटी अलाउंसेस ये सारे मिल जाएंगे। जो भी अलाउंसेस है वो आप डाल दीजिए। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप आएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50,000 रुपए। प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इग्नोर कर सकते हैं। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है पूरा ग्रॉस जो है सैलरी से इनकम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आता है हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम। अगर आपका होम लोन वगैरह चल रहा है तो 2 लाख की डिडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपली जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करके यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल, यहाँ पे आप अपना होम लोन का जो भी ईएमआई का इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो जो भी रेंटल इनकम है सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर लेट आउट के अंदर लेट सपोज जो रेंटल इनकम होती है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की इनकम दिख जाएगी, जिसके अंदर जैसे आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया, आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, आपका एफडी का इंटरेस्ट हो गया, तो वो आप अपने एआईएस से वगैरह से चेक कर सकते हैं और वो यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे जाना है तो यहाँ पे आपको एटीसी वाले जो है कॉलम मिल जाएंगे। तो आपका जो भी एटीसी के डिडक्शंस वगैरह है, जो भी जितना भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी कॉलम मिल जाएगा, एटीडी। तो इस कॉलम में भी इसका एक सेपरेटली कॉलम दिया हुआ है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उस कॉलम के ऊपर आप पहुंच जाएंगे और लेट सपोज आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना हेल्थ चेकअप भी डाल सकते हैं। तो गाइस इन सभी कॉलम को आपको फ्लिप करना है और यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है, मतलब ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पे आपको वैलिडेट कराना पड़ेगा। तो गाइस ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में मैं सिंपली यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो शीट इनकम डिटेल्स है वो यहाँ पे ओके है। अब गाइस मैं चलता हूँ सीधा ही टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं सिंपली वैलिडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे चीजें बताते जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे चेक मार्क नहीं है तो मैंने यहाँ पे चेक मार्क कर दिया। उसके अलावा प्लेस नहीं डाला हुआ तो मैंने सिंपली प्लेस डाल दिया। अब गाइस ये सारी जैसे चीजें हो जाती है, आप टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जाइए और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आपका जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा 9,288 का टैक्स बना था, लेकिन 87A के अंदर मुझे इतनी ही रिबेट मिल जाती है और यहाँ पे आ रही है हमारी 1,000 रुपए की पेनल्टी। तो गाइस यहाँ पे ITI यू का यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे आपका 1,000 रुपए या मतलब जितना भी अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल आना ही चाहिए। अगर अमाउंट पेबल नहीं आएगा तो आप यहाँ पे ITI यू को अपलोड नहीं कर पाओगे। तो अमाउंट पेबल जैसे कि हमारे यहाँ पे 1,000 रुपए आ रहा है तो 1,000 रुपए का हमें यहाँ पे चालान जो है जनरेट करना पड़ेगा। तो इस चालान जनरेट करना काफी आसान है। वापस अपने ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाओ, ई पे टैक्स कॉलम के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको सिंपली न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर्स अपना सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स आएगा, आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे सिंपली अदर वाले कॉलम के अंदर आप 1,000 रुपए डाल के या सिंपली टैक्स वाले कॉलम के अंदर 1,000 रुपए डाल के अपना नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। और इसके ऊपर यार मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस जैसे आप टैक्स का पेमेंट करोगे ना, आपकी स्क्रीन के सामने इस तरह का चालान जनरेट हो जाता है, बीएसआर कोड, चालान नंबर और टेंडर की डेट यहाँ पे निकल के आ जाती है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट बी ATI वाला कॉलम है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में आपको टैक्स ड्यू दिखा रहा होगा 1,000 रुपए। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कॉलम मिल रहा है आपको 14 वाला कॉलम, उसमें बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और आपको अमाउंट डालना है। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे ना तो अपने आप ही आप देख सकते हो ये टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B जिसकी हम लोगों ने बात की थी वो यहाँ पे अमाउंट आ चुका है और यहाँ पे टैक्स ड्यू आपका 0 हो चुका है। अब मैं वैलिडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पार्ट भी हमारा ओके है। अब गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जनरेट जो JSN फाइल है, यहाँ पे आपको एक JSN फाइल जनरेट करनी है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप JSN फाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो ये कुछ आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और यहाँ पे आपको सेव JSN का बेसिकली ऑप्शन आ जाता है। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे सेव कराओगे तो आप देख सकते हो आपके उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक ITI 1 की JSN फाइल बेसिकली जो है डाउनलोड हो जाती है। अब गाइस इसको सिंपली आपको अपलोड करना है। अब गाइस अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे 22 और 23 सेलेक्ट करना है। फाइलिंग टाइप के अंदर आपको अपडेटेड रिटर्न सेलेक्ट करना है, ऑडिट हमने करनी रखी इसके अंदर और उसके बाद में ITI 1 सेलेक्ट किया, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया और सिंपली हमारी जो भी फाइल थी वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करानी है। तो राइट नाउ गाइस अभी यहाँ पे टेक्निकल एरर आ रहा है क्योंकि आज जस्ट 1 तारीख को ये पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हो रखा है। देखिए देख सकते हैं आप सर्विस अनेबल है, लेकिन जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक पहले यहाँ पे वीडियो अब बनाया हुआ था,
21-22 की जो रिटर्न थी उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे ITI U को अपलोड कराएंगे, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद में आप आगे जो है अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं आधार, OTP, नेट बैंकिंग, EVC कोड के थ्रू। तो इससे सिंपली आपके एक अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे जो है अपलोड हो जाती है। तो गाइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप जो है अभी भी 22-23 की ITI U को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़ रखी है। और गाइस प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे ITI 1 मैंने अभी आपको सिखाया है, जल्दी मैं आपको ITI 4 के ऊपर भी, ITI 2 और ITI 3 के ऊपर भी लेके चलूंगा और इसके लिए हमारे चैनल से यहाँ पे जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।